हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो हमने शुरू किए थे और इंटेलिजेंस टेस्ट कंप्लीट भी कर लिए हैं। इंटेलिजेंस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज ये लास्ट टॉपिक है इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है। सो इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज क्या हुआ है या मिसयूज या अब्यूजेस क्या हैं, बेसिकली उनके बारे में बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। अगर हम बात करें वैल्यूज या यूजेस की कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग की वजह से हम हमें क्या चीज अच्छी मिलेगी, क्या कहाँ हम यूज कर सकते हैं इस चीज को, तो सिलेक्शन में यूज कर सकते हैं जी। अगर हमें इंटेलिजेंस टेस्टिंग के थ्रू पता है कि ये बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है या ये इस चीज में इंटेलिजेंट है, तो उस तरीके से अगर कोई एजुकेशनल एक्टिविटी हो रही है, मान लो हमें ये पता है कि ये बच्चे की मेमोरी काफी फास्ट है तो ये मेमोराइज जल्दी कर लेता है चीजों को, तो हम उस तरीके के बच्चों को फिर क्विज में भेजना प्रेफर करेंगे कि अच्छा ठीक है, क्विज में जो है वो मेमोरी वाली चीजें ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है। तो वो सिलेक्शन जो है वो हमारा आसान हो जाएगा इंटेलिजेंस टेस्टिंग की बेसिस पे। हम क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं कि हम क्लासिफाई करें, जैसे जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट के बेस पे, इंटेलिजेंस क्वोशेंट के बेस पे जो जैसे 90 to 110 तक के बच्चे एवरेज होते हैं, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्टिंग के बेसिस पे। यूज इन असेसमेंट फॉर प्रमोशन, हम असेसमेंट में हेल्प ले सकते हैं इस चीज की कि हम असेस करना चाह रहे हैं कि बच्चे को कहाँ जरूरत है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कितना उसको आता है, सो वो असेसमेंट में हेल्प करेगी हमें, ओके। और अगर हम असेस बेटर तरीके से कर पाए सो हम गाइडेंस भी उसको बेटर तरीके से दे पाएंगे। तो अगर गाइडेंस अच्छी तभी दे पाएंगे ना जब इंटेलिजेंस टेस्टिंग के थ्रू हम उसका असेस करेंगे बेटर तरीके से, सो वो वहां पे भी यूज हो सकता है। इंप्रूव कर सकते हैं हम लर्निंग प्रोसेस को कि कैसे समझ आएगा अगर इस तरीके का बच्चा है, या मान लो फीबल माइंडेड है या फिर थोड़ा सा डल बच्चा है, तो कैसे समझ आएगा उसको, तो हम लर्निंग के प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। यूज इन सेटिंग प्रॉपर लेवल ऑफ एस्पिरेशन, जो एस्पिरेशनल गोल्स होते हैं कि अच्छा ये बच्चा जो है वो इतने लेवल तक एक्सेल कर पाएगा, तो हम उस तरीके से प्रॉपर लेवल ऑफ एस्पिरेशन जो है वो सेट कर सकते हैं। जब हमें पता है किसी बच्चे की अगर मेमोरी अच्छी नहीं है तो हमें ये एस्पिरेशन उससे ये नहीं करनी चाहिए कि वो क्विज में जाके फर्स्ट प्राइज लेके आए, राइट। सो वो एक प्रॉपर लेवल ऑफ एस्पिरेशन जो है वो हम कर रख पाएंगे। डायग्नोस कर सकते हैं हम चीजों को कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है बच्चे को और क्यों, जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग के बेसिस पे हम डायग्नोसिस जो है वो कर सकते हैं। यूज इन रिसर्च वर्क, जैसे आप मान लो पीएचडी करते हैं या कोई भी आप रिसर्च करते हैं, चाहे वो डेजर्टेशन या मास्टर्स लेवल पे हो या पीएचडी के लेवल पे हो, सो इंटेलिजेंस टेस्टिंग को हम वहां पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कंपेयर करनी है, तो एसके मंगल का टूल होता है, तो वो टूल एसके मंगल ने एक स्केल दिया है, एक टूल दिया है कि आप ये यूज कर सकते हैं, ये स्टैंडर्डाइज टूल है, राइट। सो रिसर्च वर्क में जो है वो इंटेलिजेंस टेस्टिंग बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब मिसयूज या अब्यूजेस क्या क्या है। मिसयूज इसका गलत इस्तेमाल होना, जैसे अगर इंटेलिजेंस टेस्टिंग हमने कर दी और हमने जैसे क्लासिफिकेशन कर दी तो उसका बच्चे पे भी तो गलत प्रभाव पड़ेगा ना। हो सकता है बच्चा डिसअपॉइंट हो जाए कि अच्छा उसके तो अच्छे जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंस टेस्ट से उसे पता चला, इंफीरियर फील करे, वो खराब फील करे और उसका फ्यूचर जो है उस वजह से अफेक्ट हो जाए जस्ट बिकॉज इंटेलिजेंस टेस्टिंग में वो जो है उसका आईक्यू कम आया। अब किसी का ज्यादा आया है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है, ठीक है, वो ज्यादा कॉन्शियस या ज्यादा प्राउड फील करेगी, बस मैं ही हूं, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, ठीक है, तो वो हो सकता है, वो बच्चा भी खराब हो सकता है आगे जाके, ठीक है। सो बेसिकली लॉन्ग रन में अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग की वजह से बच्चे पे काफी गलत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो रिजल्ट जो है वो ऐसी टेस्टिंग का हार्मफुल हो सकता है। इवन इन एवरेज चिल्ड्रन में भी ये हो सकता है कि वो हायर गोल्स को अचीव करने की जो चाह है वो छोड़ ही दे, क्योंकि उनको पता है कि वो तो एवरेज है और वो अचीव नहीं कर पाएंगे। सो वो सारी चीजें गलत प्रभाव जो है वो बच्चों के ऊपर डालेंगी, चाहे वो किसी भी तरीके का बच्चा हो। लो आईक्यू वाले पे भी गलत प्रभाव डालेंगी, एवरेज वाले पे भी और हाई वाले पे भी। सो वो बच्चों के ऊपर काफी खराब इफेक्ट जो है वो इंटेलिजेंस टेस्टिंग का रहेगा। टीचर्स और पेरेंट्स भी इस चीज का मिसयूज कर सकते हैं, वो बच्चे को उसी नजर से देखेंगे जिस तरीके का उसका आईक्यू आया है, ठीक है। सो वो चीज गड़बड़ हो जाएगी वहां पे। सो आईक्यू लेबल टैग टू द चिल्ड्रन आर वेरी केयरफुली रिमेंबर्ड एंड मिस यूटिलाइज बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स, तो वो गलत हो जाएगा। एंड वो कई बार क्या होता है ना कि अगर लोअर आईक्यू का बच्चा है तो पेरेंट्स या टीचर्स भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम दिखाते हैं, ठीक है। सो उनको क्या करेंगे, वो डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं कि बस रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है।
सो दे इधर मेक नो एफर्ट टू टीच द चाइल्ड। कई बार जो है अगर बच्चा लो IQ का है तो टीचर्स उसमें एफर्ट ही डालना पसंद नहीं करते, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं कि तुम्हें नहीं समझ आएगा, तुम तो डल हो, ठीक है, तुम पे टाइम वेस्ट करने का मतलब तुम पे टाइम खर्च करना है, इट्स लाइक वेस्टिंग अ टाइम। सो वो सारी की सारी चीजें अगर हम देखें, सो पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो इंटेलिजेंस टेस्टिंग का गलत इस्तेमाल करेंगे। जो ज्यादा अच्छा बच्चा होगा, जिसका ज्यादा IQ आया होगा, उससे पेरेंट्स ओवर एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस के भार में दब जाएगा, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना घर में, मान लो एक लड़का एक लड़की है, लड़की बड़ी है या लड़का बड़ा है, कोई भी जो बड़ा है उसे अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम कुछ कर लो, तुम कुछ बन जाओगे तो तुम्हारे छोटे भाई बहन भी निकल जाएंगे तुम्हारे नक्शे कदमों पे वगैरह वगैरह, ठीक है। सो वो ओवर एक्सपेक्टेशन का बोझ जो है वो IQ के बेसिस पे बच्चे के ऊपर डाला जा सकता है और लोअर IQ वाले को वैसे ही दबाया जा सकता है। सो पेरेंट्स और टीचर्स भी इस चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं बहुत बार, इवन सोसाइटी भी इस चीज का गलत इस्तेमाल करेगी, मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स या टीचर्स ही नहीं बट सोसाइटी भी मिस इंटरप्रेट करती है जो इंटेलिजेंस के रिजल्ट्स आते हैं उस बेसिस पे, ठीक है। सो वो सोसाइटी के लेवल पे भी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, इसलिए इंटेलिजेंस टेस्टिंग ठीक है, असेसमेंट इंप्रूवमेंट के लिए ठीक है, लेकिन जब उसी के बेसिस पे सारी चीजें चलने लग जाएं तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ओके, सो इंटेलिजेंस टेस्टिंग के ये मिस यूजेस हैं जो सोसाइटी भी कर सकती है, बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव भी पड़ सकता है और पेरेंट्स और टीचर्स भी उसका मिस यूज कर सकते हैं और मिस इंटरप्रिटेशंस होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। सो ये हमारा इंटेलिजेंस का टॉपिक जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। मैंने इंटेलिजेंस होता क्या है, IQ का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटेलिजेंस की थियरीज कौन कौन सी हैं, सारी थियरीज, प्लस इंटेलिजेंस को असेस कैसे करेंगे आप, असेसमेंट में वर्बल, नॉन वर्बल, ग्रुप, इंडिविजुअल सारे टेस्ट में करवा चुकी हूँ और आज हमने एडवांटेज या लिमिटेशंस जो है वो भी इसके देख लिए हैं। सो इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free and be consistent in your efforts.